राशि जी, कल आपने स्टेज पर बोला है कि कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसी क्षण कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र देती हूं। इसी क्षण। और यदि लक्ष्मी का रूप है तो मैं समझती हूँ कि यदि मैं भारत की लक्ष्मी हूँ तो कमल पे ही सुसज्जित में रह सकती हूँ। तो मैं कहूंगी कि मैं अपने स्थान में, जो मेरा सही स्थान था, मुझे वो प्राप्त हुआ। कल भाई कन्हैया की श्री कृपा में, उनके प्रयास में, उनके मार्गदर्शन में। इसी क्षण जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरे और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जानूं, और सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की नारी। तो बोल दिया कांग्रेस छोड़ना है, जाना कहाँ पे? इसके बाद आपने देखिए, होई ही वही जो राम रचि राखा। इस जो धार्मिक मूल के जो विवेकी जन हैं, वे जानते हैं कि राम को कौन ला सकता है। राम तो स्वयं सर्वाधार हैं। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की नारी, माँ जगदम्बा, माँ परम्मा, आपके माँ जगदम्बा का समक्ष मेरे रूप, आप सभी के आशीष के साथ आपसे मैंने ये राम नाम, अहो भाग्य राम मानव तन पाया, उस पर राम नाम जब गाया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर विद्या विपद विनाशी। तो हमें आज भक्त को, आज जो सोया हुआ है उसे जगाने की आवश्यकता है, जो अपने धर्म से, दृढ़ता से, जो दृढ़ है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। वार्ड नंबर 81 ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਮਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ अग्रवाल जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। राशि जी, कल आपने स्टेज पर बोला है कि कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई वंदे मातरम, भारत की नारी हूँ और मैं समझती हूँ कि भारत में प्रत्येक महिला, ये महिला नहीं महिमा कही गई है, लक्ष्मी का रूप कहा गया है। और यदि लक्ष्मी का रूप है तो मैं समझती हूँ कि यदि मैं भारत की लक्ष्मी हूँ तो कमल पे ही सुसज्जित में रह सकती हूँ। तो मैं कहूंगी कि मैं अपने स्थान में, जो मेरा सही स्थान था, मुझे वो प्राप्त हुआ। कल भाई कन्हैया की श्री कृपा में, उनके प्रयास में, उनके मार्गदर्शन में। आपने ये तो बोल दिया कांग्रेस छोड़ना है, जाना कहाँ पे? इसके बाद आपने ये नारा भी बोला, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कमल पर आपने बोल दिया कि कमल पर जाना है, तो कैसे कमल, कौन से कमल पे जाना है आपने? देखिए, होई ही वही जो राम रचि राखा। इस जो धार्मिक मूल के जो विवेकी जन हैं, वे जानते हैं कि राम को कौन ला सकता है। राम तो स्वयं सर्वाधार हैं, सर्वसर्वा हैं। राम को कौन ला सकता है? जो भक्ति से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, कि भक्त के वश में है श्री राम। तो हमें आज भक्त को, आज जो सोया हुआ है उसे जगाने की आवश्यकता है, जो अपने धर्म से, दृढ़ता से, जो दृढ़ है अपने धर्म में। केवल हिंदू नहीं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, जिसने अपने गुरु पीरों की जो उन्होंने वास्तविक शिक्षा दी है, उस शिक्षा को मूल में रखते हुए भारत की सद्भावना, धार्मिक सद्भावना में पूर्ण निष्ठा रखते हुए भारत के उत्थान, ये हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव में इस गरल को निकाल देना है। ये मंथन की स्थिति है। यहाँ पर हम धर्म के नाम पर अब और नहीं लड़ेंगे। राजनीति ने जितने बाहर, हमारा इतिहास कहता है, जितने दंगे नहीं किए, धर्म ने उतने दंगे कराए हैं। अगर ये राष्ट्र धार्मिक सद्भावना के साथ, एकता के साथ, प्रेम के साथ यदि रह सकता है तो केवल श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। और मेरा ये प्रयास है, वो छोटा सा गिलहरी का, जब हमारा राम सेतु बन रहा था, परमात्मा सर्वा, वे सर्व, उनमें पूरी शक्ति है, समूचा सृजन किया है उन्होंने समूचे ब्रह्मांड का। उनके लिए वो राम सेतु बनाना बहुत सहज था, किंतु उन्होंने अपने भक्तों को विभिन्न, आप देखते हैं किस प्रकार से हर वहाँ रीछ भी थे, वानर भी थे, और एक छोटी सी, आपको याद होगा यदि कथा जो जानते हैं, एक गिलहरी
जो मिट्टी में जो अपने आप को पूरा मिट्टी में भर कर लाती थी और पुल बनाने के लिए वो जो उस मिट्टी को वो जो सेवा दे रही थी, श्री राम के दृष्टि में पड़ी और उन्होंने कहा कि आप उस छोटी नन्ही सी गिलहरी को पूछा आप यहाँ क्या कर रही हैं। ये उस गिलहरी के मन का भाव, सेवा भाव, वो वहां पर प्रफुल्लित होकर परमात्मा ने स्वीकार किया। वो कहती है कि मेरा इतना ही, मैं ये नहीं कहती कि मैं एक बहुत विशाल किसी एक परिवर्तन की ओर मेरा ये विशेष कदम होगा, किंतु ये मैं गिलहरी का वो छोटा सा प्रयास ही इसे मानती हूँ कि जो इस राष्ट्र उत्थान समूचे विश्व में जिन्होंने हमें आज हमारे भारत की पताका को जिन्होंने ऊर्ध्वगमन दिशा में लेकर गए हैं, उस क्षेत्र में ये मेरा, इस माँ भारती जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पे, जिस पद पर भी मुझसे सेवा लेगी, मैं एक सही नेतृत्व, सही व्यक्ति के श्री चरणों में अपना प्रयास उस गिलहरी सम, उस राम सेतु, एक नए भारत, नवीन भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, उस दिशा में ये मेरा छोटा उस गिलहरी का प्रयास है जो मैं चाहूंगी कि स्वीकार हो। और आपके चैनल के राही में अपने सभी बीजेपी भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अपार प्रेम स्नेह दिया है और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी को कहूंगी, आपके घर में आप मुझे बहन, भाभी, माँ के तौर पे स्वीकारिएगा। जो भी जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, यहाँ मैं सत्ता के लिए हरगिज नहीं आई। जब विभीषण श्री राम की शरण में गए थे, पहले कुछ अरु वासना रही। उन्होंने कहा श्री राम को कि मेरी पहले कुछ वासना थी कि मैं लंकेश हो जाऊं। ये मैंने इसी प्रकार का अपने भीतर एक नवजागरण देखा कि जब मैंने समर्पण उस पुनीत मंच से, जहां श्री खाटू श्याम जी समक्ष थे, जहां पर श्री सालासर भगवान वहां उपस्थित थे, श्री गजानन वहां पर, श्री छोटे से लड्डू गोपाल का महास्वरूप सुसज्जित वहां पर हमारी ज्योत जग रही थी और भक्त के वश में है भगवान, वहां कन्हैया मित्तल और असंख्य वहां पर वो जो पूरा भक्ति का प्राबल्य था, उस सारे आभा मंडल में जब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ कि जहां आपका हृदय है, आप शरीर से कहीं और, आप हृदय से कहीं और, इस प्रकार आपको दुविधा को छोड़कर आज आपको जो आपकी जमीन है आप उस पर चले जाइए। तो उस क्षेत्र विशेष से ये मेरा जो भी मैंने ये मेरे बाबूजी को भी नहीं मालूम था, मेरे परिवार में किसी को नहीं मालूम। उनको आज सुबह ही पता चला जब मैंने पूछा। और सारी रात ये मेरे हृदय में ये जरूर मैं सारी रात सो नहीं सकी कि मेरे बाबूजी टकसाली कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ धरा कि जब आत्मा की आवाज के अनुरूप आपने ये कदम उठाया है तो मेरा पूर्ण आशीर्वाद, मेरा पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। इतना समय क्यों लगा, इतना समय फिर क्यों लगा कि इस तरफ शिफ्ट हो जाना, बीजेपी का हाथ पकड़ लेना, उनका फूल पे जाना, तो ऐसा इतना समय क्यों लग गया फिर? बहुत सुंदर प्रश्न भाई, ये मैं आपके चैनल के राही बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई के समान श्री भारत भूषण आशु जी, उन्होंने मुझे यहाँ से जब श्री अपने बाबूजी के कार्यकाल को, आजीवन के कार्यकाल, आप जानते हैं कि वे एक विकास पुरुष के नाम से हैबोवाल में बहुचर्चित एक व्यक्तित्व है और परम ईमानदार व्यक्तित्व के साथ राजनीति में कार्य कर पाना, उनकी कुशलता के कारण श्री भारत भूषण आशु जी, हमारे जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, उन्हें बहुत आदर देते हैं। उस कारण मेरे भी सिर पर उन्होंने सदैव बेटी बहन के समान प्रेम रखा, आशीर्वाद दिया, वात्सल्य दिया, स्नेह दिया। उन्होंने सदैव बाबूजी को ये कहा कि इसमें एक विलक्षण प्रतिभा है, आप इसको घर में मत बिठाइएगा, आप इसको जरूर, आप इसका साथ दीजिए। आप जानते हैं कि मैं घरेलू महिला के रूप में मैंने 20-22 साल घर में रही हूं और अचानक ही समाज की सेवा का ये परमात्मा की श्री कृपा अनुकंपा से मुझे साथ मिला। तो मेरे लिए स्वयं भी एक ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको जिम्मेदारी समझती हूँ कि किसी महिला को घर का पिता जब विश्वास करके अपनी पगड़ी अपनी बेटी को देकर घर के बाहर भेजता है तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज में आने वाले समय में आपको एक ऐसा प्रेरणा स्रोत अपने कर्म के द्वारा
बनना है कि यदि कल भविष्य में, भावी भविष्य में कोई पिता अपनी बेटी को घर की ड्योढ़ी लांग कर बाहर सेवा के लिए भेजे तो वो राशि हेमराज अग्रवाल का नाम ले, तो वो प्रसन्नता से उसे वो मौका दे। राशि जी, आपने अभी बोला था कि भाई जो राम को कौन ला सकता है, ये कांग्रेस भी अब बोल रहे हैं कि राम को कौन ला सकता है, ये हम वो बोल रहे हैं कि हम सब उनसे ही हैं। तो इसका जवाब भी आप दे दीजिए। वो अब कांग्रेस ये आपके कमेंट कर रहे हैं, ये लुधियाना कांग्रेस की पूरी टीम है जो कमेंट कर रही है, इस तरह के कमेंट है। भाइयों और बहनों, बहुत ही आदर के साथ, इतना सुंदर बात है, बिल्कुल ठीक। राम सत्य है, सनातन है, आदि है, अंत और मध्य है राम, बिल्कुल सही। लेकिन भाई भीतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये राजनीति से ऊपर ये आध्यात्म की बात है कि राम को कौन ला सकते हैं, कौन प्राकट्य कर सकता है। राम को केवल भारत की महिला प्रकट कर सकती है, उसकी माँ कौशल्या। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कहा गया है। और भक्त के वश में है भगवान। भगवान कब प्रकट होते हैं? शबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो आजीवन रास्ता करती है साफ उनके लिए। वो विभीषण को असुर होके भी अपने हृदय से लगाते हैं, क्योंकि असुरों के मध्य वो देखिए 32 दांतों में जिह्वा के समान वहां रहते थे। राम राम सदैव नित गाते थे। आप इस प्रकार की भक्ति के कारण ही भगवान का प्राकट्य हो सकता है। और जो सहज ही कल भाव मेरे हृदय में आया कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। भक्त के वश में है श्री भगवान। तो भक्त जितने भी हैं वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं। तो ये हमें अपना सीमित दायरा दृष्टिकोण का ये बढ़ाना होगा। सभी भाई बहनों को मैं आमंत्रित करती हूँ, जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जिस पद पर भी हैं, जिस धर्म से आप संबंधित रखते हैं, राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च रखते हुए सही नेतृत्व के लिए आप अपना श्रम परिश्रम अवश्य दीजिए। कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, बीजेपी का जो कमल का फूल है वो पकड़ लिया आपने। कांग्रेस से नाराजगी किस बात की? भाई कोई नाराजगी नहीं। मैंने आपको बताया, मेरे बाबूजी टकसाली नेता रहे हैं, लेकिन 60 दशक से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। भाई ये प्रेम की बातें हैं। फिर जहाँ जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप जानते नहीं हैं कि प्रेम का क्या कारण है। प्रेम की बातें हैं ऊधो, या फिर वो जाने या मैं जानूं। मेरा शुरू से ही, जब मैं इस क्षेत्र विशेष में आई, मैं आपको बतलाऊंगी, जब प्रचार प्रसार के लिए पहले दिन ही कदम रखा, मैं ये समाज को ही इसका श्रेय दूंगी। जहां जहां गई, चाहे कांग्रेसी भाई हों, अकाली भाई हों, किसी भी पार्टी से संबंधित, तो उन्होंने कहा आपका व्यक्तित्व बीजेपी में ही सुसज्जित सुशोभित होता हमें दिखाई देता है। तो ये शायद उनकी वाणी में, सरस्वती में, शायद ये उन्हीं सभी का आशीष प्रसादी है जो इस प्रकार से सारा घटनाक्रम हमारे समक्ष आया। राशि जी, जितना मैं जानता हूँ, ये जो आपका इलाका है, जो हल्का है, वो पिछले लंबे समय से अकाली भी रहा है, कोई अलग अलग पार्टियों से संबंधित रहा है, पर आपने कांग्रेस के साथ उनको इकट्ठा किया। अब बीजेपी का हाथ पकड़ के लगता है अब श्री राम का नारा लगाकर आप पूरा इस हल्के को चेंज कर देंगे, या पूरा लुधियाना को आप पकड़ बनाने में योगदान डालेंगे? भाई राम मेरा गुरु मंत्र है, मेरे रोम रोम में राम है, किंतु धर्म को मूल में रखते हुए राष्ट्रीयता प्रधान है, भारत मुख्य है। ये देश प्रेम की बातें हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए, पार्टी से सबसे पहले, व्यक्ति से ऊपर पार्टी से ऊपर राष्ट्र, ये राष्ट्र धर्म को निर्वहन करने की आवश्यकता है। आज हम जिस असुरक्षा के भावना से, पंजाब में राजनीति इतनी ओछी हो गई है कि कभी सुना था आपने सिख और हिंदू भाइयों के मध्य भी जिस प्रकार से आज ये बीच में दरार डालने की बात चल रही है। प्रत्येक विवेकी भारतीय को, जो अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सबको आह्वान करती हूँ, हर महिला को आह्वान करती हूँ, उठ खड़े हो, वो माँ भारती बुला रही है। हमें संगठित रूप से हमें एक नव निर्माण भारत, एक नव भारत, नव जागरण के लिए हम सभी को संगठित होना होगा। राशि जी, इससे पहले ऑफर था बीजेपी की तरफ से, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर था कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, हम आपको सत्ता के लिए बड़ा ओहदा भी देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कोई ऑफर था? भाई बहुत ही आदर सम्मान के साथ
प्रत्येक पार्टी की ओर से पिछले विधानसभा चुनावों में मुझे एमएलए टिकट ऑफर हुई थी। मुझे स्वयं श्री हरीश चौधरी जी ने ऑफिस में बाबूजी को बुलाकर कहा कि आप नॉर्थ से तैयारी करें, यहां से हम चाहते हैं कि बेटी लड़े। सभी पार्टियों का नाम ले रही हूं, हर एक पार्टी ने हमें यहां अप्रोच किया था, लेकिन किंतु पद हमारे लिए कभी विशिष्ट नहीं रहा। हम सेवादार हैं। आप जितना बाबूजी के बारे में जानते होंगे, धर्म के साथ वो कर्म में विशिष्टता के साथ हम नीति मूल्यों के साथ आगे चलने वाले लोग हैं। श्री भारत भूषण आशु जी के चरणों के प्रति मेरा इतना अगाध समर्पण था। मैंने उसी दौरान श्री भारत भूषण आशु जी को भी बतला दिया था कि मैं बीजेपी से इस प्रकार से मुझे मेरा जो विचारधारा है, मेरा उस तरफ आकर्षण है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। केवल उनके चुनावों में मेरे कारण कोई क्षति ना हो, मैंने एमएलए टिकट मुझे प्रत्येक पार्टी में, आपको यहाँ विशिष्टता से बता रही हूँ, मुझे प्रत्येक पार्टी ने घर आकर किसी से मांगी नहीं। मैं बतलाना चाहती हूँ, काम की अपनी गूंज होती है भाइयों और बहनों। ये वो शंखनाद है जो उच्च स्वर में स्वतः ही बता देता है कि कहाँ किस योग्यता के साथ इस भारत की जमीन को, इसे किस प्रकार उर्वर करने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो स्वयं ही सभी पार्टियों ने घर पर आकर ये मुझे बहुत ही विशिष्ट, अति विशिष्ट इस तरह के मौके दिए हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रति जो मैं उस समय, मेरा चुनाव नहीं था, उस समय विधानसभा का चुनाव था, और जिन हाथों ने मुझे पहले टिकट बाबूजी के पूरे कार्यकाल को देते हुए मुझे मौका दिया था, मैं उनके चुनावों में, देखिए कुछ भी परिणाम रहा हो वो हरी इच्छा, लेकिन मैंने, सभी जानते हैं, मैंने जितनी मेहनत प्रयास उनके चुनावों के लिए की है वो वे भी जानते हैं, और सदैव अपना आशीर्वाद भरा हाथ, स्नेह भरा हाथ, शाबाशी भरा हाथ मेरे ऊपर रखते हैं। तो यही कहूंगी कि समय पर, मेरा कार्यकाल अभी 1 साल का ही हुआ था पार्षद के रूप में। मुझे स्मरण होता है, श्री सुनील जाखड़ जी उस समय हमारे पीपीसीसी प्रधान थे, उनके द्वारा बाबूजी को बुलाया गया कि हम बेटी को संगठन में पूरे राज्य स्तर पर इसे हम कुछ प्रधानता, मेरे लिए एक रचनात्मक कांग्रेस उस समय कुछ इस प्रकार की कुछ वो बना रहे थे, प्लान कर रहे थे, जिसकी पूरे राज्य की प्रधानता वो इस प्रकार से मुझे ऑफर हुई थी। वो किन्हीं कारणों से वो स्वयं ही वो पार्टी स्तर पर उसको नहीं कोई प्लेटफॉर्म दे सके। उसके पश्चात मुझे याद आता है कि हमारे श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी के ऑफिस से भी, जब वो पीपीसीसी प्रधान थे, मुझे अपने राज्य का प्रवक्ता के लिए मुझे वहां से कॉल आई थी। अभी वर्तमान काल में भी मुझे राज्य के प्रवक्ता के रूप में मुझे कहा गया कि आप इच्छुक हो तो हम आपका नाम डालना चाहते हैं। मुझे महिला प्रधानगी के लिए पूछा गया, लेकिन मैं सत्य कहूं, ये शायद मेरे भीतर की नैतिकता है कि मेरे हृदय में, मैंने सदैव ये मन में ये भाव रखा, यदि किसी को कल आने वाले समय में किसी को ये ना लगे कि मैंने कांग्रेस का प्लेटफॉर्म प्रयोग में लाकर अपने लिए एक मैंने ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए मैंने इन प्लेटफॉर्म्स को मैंने प्रयोग में लाया। तो मैं सहर्ष आप सभी के समक्ष आज ये सत्य साझा करती हूँ, मुझे आजीवन कार्य करके जिन पदों की इच्छा एक कार्यकर्ता करता है, मुझे सहज ही पिता के धार्मिक जो धर्म संचय था उनके आशीष से, श्री भारत भूषण आशु जी के आशीर्वाद में, उन्होंने सदैव एक छोटी बहन के तौर पे मुझे सदैव सिखाया, आप ऐसे करें, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे उत्साहित किया है। मैं सदैव उनके चरणों में, सदैव मेरा प्रणाम रहेगा। सदैव जीवन में आप राजनीति, यदि राजनीति, कौन सी नीति में मैं विश्वास रखती हूँ जो हृदय में राज करे। और आज मैं इस स्थान से मैं ये अवश्य कहूंगी कि राजनीति के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि हम आपस में एक दूसरे की निंदा ही करें तो हमारे कार्य हम उजागर कर सकेंगे, नहीं। आपको किसी की लाइन कम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पंक्ति आप आगे बढ़ाइए। मैं उस विचारधारा के साथ बीजेपी में अपने सभी भाई बहनों के आशीर्वाद के साथ मैं कार्य करना चाहूंगी। और देखिए आगे क्या औपचारिकताएं हैं वो बाबूजी देखेंगे, पार्टी देखेगी, लेकिन मेरा ये हृदय का प्रेम था जो मुझे कल भाई कन्हैया के सहज प्रयास में जो मुझे प्राप्त हुआ।
आभार, हृदय से उनका धन्यवाद। कब फिर बीजेपी में शामिल होने की प्लानिंग है? कुछ ज्वाइनिंग का कोई आया, कोई टाइम टूम कब ज्वाइनिंग करना आपने? भाई मीरा ने तो अपना राजमहल छोड़ दिया है। अब मैंने तो आप देखिए, अब तो वृंदावन की मैं तो नंगे पांव चल पड़ी हूँ। अब मुझे कब कन्हैया प्राप्त होते हैं ये आप देखिए, विधना समय सब अनुकूल है। जब हरि हृदय में आ जाते हैं तो सब अनुकूल है। ये राष्ट्र कन्हैया ने भी आपका छोटा सा क्लिप वो अपने सोशल अकाउंट पे डाल दिया है, उस पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं जो बधाई दे रहे हैं। तो आपको कोई कॉल बाहर से आई हो? भाई सुबह से फोन पर हूँ और बड़ी सारी मिस्ड कॉल्स हैं जो कि मैं अटेंड नहीं कर पा रही। तो सभी के आशीर्वाद से, आशीर्वाद में बहुत ताकत है भाई। वो बंजर जमीन में भी वो खेती कर सकती है। तो सभी के आशीर्वाद के साथ जरूर चाहूंगी कि ये जीवन है, ये मातृभूमि के लिए ये संगठित रहे, यहाँ धार्मिक सद्भावना रहे, एक नवीन उत्थान की ओर हमारा जो तिरंगा है वो इस जमीन की मिट्टी में इसकी जड़ें मजबूत रहे, इसके प्रति मेरा नित्य निरंतर प्रयास छोटी गिलहरी सब जरूर रहेगा। बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।